दोस्तों आप सबको हार्दिक बधाई बिकॉज अभी अभी नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने UER-2 का शुभारंभ किया है 17 अगस्त 2025। द मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट ऑफ NCR। ना इसके क्या फायदे होंगे और क्या इसके आने से लोगों को लाभ मिलेगा, किन किन एरिया के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, उस सब को डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस वीडियो में। जैसा आपको पता है कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों के प्रोजेक्ट के बारे में बताते रहते हैं। पैन इंडिया का रेरा लेके हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत सारे रेरा हमें रिसीव्ड है, गुजरात रेरा, महाराष्ट्र रेरा, गोवा रेरा, तेलंगाना रेरा, कर्नाटका रेरा और बहुत सारे हमने अप्लाई किए हुए हैं। सो बेसिकली मैं खुद दिल्ली का रहने वाला हूं और दिल्ली NCR से काफ़ी लगाव भी है और यहाँ के जो प्रोजेक्ट हैं, जो इंफ्रा डेवलपमेंट्स हैं वो ऑन गोइंग होते हैं, क्योंकि आपको पता है सरकार दिल्ली से चलती है, पार्लियामेंट यहाँ से चलता है, तो यहाँ पे लोगों की नज़रें रहती हैं। नितिन गडकरी जी के भाषणों में आपने सुना भी होगा, तो लगभग 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स, जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं आसपास के एरिया में चल रहे, उनमें से सबसे बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो था वो UER-2 का बनना था। बेसिकली सबसे पहले तो जो UER-2 अर्बन एक्सटेंशन रोड है, ये जो बना है यही अपने आप में टेक्नोलॉजी को रीडिफाइन करता है। अगर आपने देखा होगा कि जब आप GT कनाल बाईपास से जाते हैं, राइट साइड में कूड़े का जो ढेर था, उसी कूड़े को ग्राइंड करके इस रोड में डाल दिया गया है और वहाँ से ये रोड बना है। सो बेसिकली ये सोनीपत से कनेक्ट करता है गुरुग्राम। मैं पर्सनली उस रोड पे गया हूँ, क्योंकि मैं सेक्टर 24 रोहिणी में रहता हूँ और मेरे यहाँ से UER-2 जो है मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो 1.5 किलोमीटर जाने में जितना समय लगा होगा उतना, और उसके बाद मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया। वहाँ से UER-2 210 रुपये का टोल देते हुए मैं एयरपोर्ट मात्र 28 मिनट में पहुँचा था। और अगर आप इस तरफ सोनीपत की तरफ देख लो तो 10 मिनट और 15 मिनट और, सो टोटल 40 मिनट्स में सोनीपत वाले एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। नॉट ओनली सोनीपत, ये लोग पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, अमृतसर, ये सारे लोग, आपको पता है कि बहुत सारे NRI लोग पंजाब में रहते हैं और एयरपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा लोग ये आते हैं एंड ट्रैफिक में फंसते थे, ट्रैफिक में परेशान रहते थे। GT कनाल बाईपास से आके फिर जितना टाइम चंडीगढ़ से आपको बाईपास तक आने में लगा है, उतना ही टाइम आप लगाते थे शहर में पूरा। इसके अलावा आपका जनकपुरी, ये विकासपुरी एरिया क्रॉस करते हुए, धौला कुआं क्रॉस करते हुए आपको एयरपोर्ट की तरफ जाना होता था। सो ये दिल्ली NCR वालों को एक सौगात मिला है PM नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी जी की तरफ से कि यहाँ से कनेक्टिविटी अब इजी अब आपकी हो जाएगी। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस UER-2 की क्यों ये इंफ्रा डेवलपमेंट यहाँ पे इतनी तेजी से की जा रही है। सोनीपत NCR का सबसे तेजी से उभरता हुआ शहर है, बिकॉज सोनीपत इकलौता NCR में शहर है जो आने वाले टाइम में 10 लाख के आसपास एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला है। मारुति उद्योग लिमिटेड का वहाँ पे प्लांट लग गया है, जो कि अगले साल वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। 850 एकड़ का ये प्लांट है। उसके अलावा महिंद्रा का, उसके अलावा और भी सुजुकी का बहुत सारे हैं। आप गूगल पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा वंदे भारत कोच फैक्ट्री सोनीपत, तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा आपको कि वंदे भारत की कोच फैक्ट्री वहाँ पे बन रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास बहुत सारे ऑप्शन थे, 542 जिले हैं इस देश में, वो कहीं पे भी ओपन कर सकते थे, लेकिन सोनीपत को उन्होंने अपना प्रेफर्ड डेस्टिनेशन चूज़ किया और इनके वजह से और भी जो है लगभग जो एम्प्लॉयमेंट आएगी तकरीबन 10 लाख के आसपास। मैं ऐसा मानता हूँ 2+2 के कॉम्बिनेशन में कि अगर परिवार में 2+2 रहते हैं तो 4 लोग होते हैं, तो लगभग 40 लाख की आबादी आने वाले टाइम में सोनीपत में होना है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए सोनीपत का जो है इंफ्रा डेवलपमेंट पहले से तैयार किया जा रहा है। तो क्या क्या इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा है? पहला कि आपको एयरपोर्ट से कनेक्ट करके दे दिया हवाई यात्रा से। दूसरा, KMP कुंडली पलवल मानेसर रेडी है, फर्राटेदार, आप उस पर गाड़ी चला सकते हो।
नेशनल हाईवे नंबर 1 जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ती है, अब उसका नाम NH44 भी हो गया है, वो बिल्कुल पास में है। नेशनल हाईवे नंबर 334B जो कि मेरठ झज्जर को कनेक्ट करती है, वो हाईवे यहाँ पे आपका तैयार हो गया है। उसके अलावा और भी रोड की इंफ्रा की वहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। एंड जो रैपिड रेल है सराय काले घाटू, मेरठ जा रहा था, अब सराय काले घाटू पानीपत जो है DPR तैयार हो गया है, वो बन के रेडी हो जाएगा कुछ सालों में। तो उसके बाद भी यहाँ पे बहुत आपको सुविधा मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट NCR में सोनीपत वॉज द ओनली सिटी, डिप्राइव्ड सिटी, जिसके पास की मेट्रो नहीं था। आप छोटो सोनीपत से कितना छोटा है बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ में भी कीर्तिनगर से लेके ग्रीन लाइन वहाँ पे जाती थी। नोएडा जा रही है, गाजियाबाद जा रही है, गुड़गांव जा रही है, फरीदाबाद मेट्रो जा रही है। सोनीपत में अभी तक मेट्रो नहीं था, बिकॉज DMRC का ये कहना था कि अगर हम कनेक्टिविटी दे भी देंगे तो लोग कम्यूटर्स हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतनी आबादी या वो रोजगार वहाँ पे नहीं है। लेकिन अब DMRC ने भी रियलाइज़ किया है कि इस प्रकार का रोजगार वहाँ पे जाएंगे, हैबिटेशन वहाँ पे होगा, तो मेट्रो की ज़रूरत है। और 6 जनवरी 2025 जापानी पार्क रोहिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया कि जो गाजियाबाद से मेट्रो रेड लाइन रिठाला तक आती है, वो एक्सटेंड होकर सेक्टर 32 होते हुए, भवाना होते हुए आपके सोनीपत तक जाएगा। तो इतनी जो एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, इतना जो जॉब आ रहा है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी गवर्नमेंट ने पहले से कर रखी है। अब जब इतनी एम्प्लॉयमेंट आएगी, इंफ्रा की तैयारी हो गई, तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड आएगा वो हाउसिंग की डिमांड आएगी। सो हाउसिंग के डिमांड में अब आप देखिए कि नेशनल लेवल के जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, सब सोनीपत में आ रहे हैं, सोनीपत पानीपत बेल्ट में आ रहे हैं। सो पहला गोदरेज पैन इंडिया का सबसे नंबर 1 डेवलपर वो यहाँ पे सोनीपत में है। एल्डिगो ग्रुप ऑलरेडी अगर आपने देखा होगा तो एल्डिगो जो काउंटी है मेन हाईवे पे है, वो यहाँ पे है। मनसा डेवलपर है, PP ग्रुप है, हीरो जो कि पैन इंडिया में उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, हीरो ग्रुप वहाँ पे है। ट्राइडेंट थोड़ा सा आगे आ रहा है, पानीपत और सोनीपत के बीच में। DLF अपना लैंड पानीपत में ढूंढ रहा है। सो बहुत सारे नंबर 1 डेवलपर्स यहाँ पे आ रहे हैं। एंड आई एम श्योर हमारे से आपसे रिसर्च उनका ज़्यादा बड़ा होगा कि वो अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो ज़रूर इस एरिया में कुछ ना कुछ हलचल है। पिछले 1 सालों में लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके लगभग 122% का रिटर्न कमाया है, जिसमें से हम भी एक हैं। हमने भी अपना इन्वेस्टमेंट किया था और वहाँ पे ये रिटर्न्स 1 साल में 122% का हमने कमाया है। प्लॉट में ये तेज़ी वहाँ पे आई है। सो इसी के जो हाउसिंग का डिमांड बढ़ेगा और बड़े सारे डेवलपर आए हैं। जैसे मैंने बताया कि एल्डिगो का ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट एल्डिगो काउंटी था, एल्डिगो ग्रुप अपना दूसरा प्रोजेक्ट लेके आए हैं अमाया अमोर के नाम से। लगभग 33 एकड़ में ये प्रोजेक्ट होगा, जिसमें कि आपको प्लॉट्स मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, स्विमिंग पूल, क्लब, जिम्नाजियम, वो सारी की सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। नेशनल हाईवे नंबर 334B के बिल्कुल साथ में है। मतलब ऐसा नहीं कि वॉकिंग डिस्टेंस, एक पैर आपका हाईवे पे होगा, दूसरा पैर आपका प्रोजेक्ट पे होगा। सो ये है एल्डिगो ग्रुप। लगभग 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं। नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े डेवलपर्स में से एक आते हैं। लाइक आपका इनका बरेली में भी प्रोजेक्ट है, इनका लखनऊ में भी प्रोजेक्ट है, इनका पंचकुला में भी प्रोजेक्ट है, लुधियाना में प्रोजेक्ट है, रुद्रपुर में प्रोजेक्ट है, सोहना में प्रोजेक्ट है। हर जगह आप जाओगे तो कहीं ना कहीं इनका प्रेजेंस एल्डिगो का आपको मिलेगा। बजाज ग्रुप जो है इनको के हैं लोग हैं जो इनको लीड करते हैं। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोजेक्ट की जब हम हाउसिंग की डिमांड आती है, प्लॉट्स वहाँ बहुत तेज़ी में बिक रहे हैं, देयर आर सेट ऑफ कस्टमर्स, वो कहते हैं कि मैं एक एंड यूज़र हूँ, मैं मारुति में काम करता हूँ या मैं वंदे भारत की कोच फैक्ट्री में काम करता हूँ, मैं वाइट कॉलर वाला आदमी हूँ, तो मैं ये प्लॉट को बनाने का झमेला बिल्कुल भी नहीं लूँगा कि मुझे एक कॉन्ट्रैक्टर करना पड़ेगा, फिर वो एक सीमेंट का, एक बदरपुर का, एक रोड़ी का बहुत सारा काम होगा और वहाँ खड़ा होकर कौन बनवाएगा, इतने परेशानी झेलेगा। फिर सबसे पहले तो आपको मैप अप्रूव कराना पड़ेगा, म्यूनसिपल में जाना पड़ेगा, अप्रूवल कराना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। और जो भी लेन देन है वो सब आपको पता है कि जब आप घर बनाते हो तो अलग अलग विभिन्न प्रकार की एजेंसियां होती हैं और सबको पता है, जो ले रहे हैं उनको भी पता है, जो दे रहे हैं उनको भी पता है। सो कस्टमर कहता है कि मुझे उन चीज़ों में नहीं पड़ना है, मुझे तो बनी बनाई चीज़ चाहिए। तो इसीलिए एल्डिगो ने अपना विला इंट्रोड्यूस किया है। 115 गज पे ये लोग आपको ड्यूप्लो विला बना के दे रहे हैं। 1,68,00,000 रुपए का इसका प्राइस है। द बेस्ट पार्ट कि इसको जो पेमेंट आपको करना है अगले 2 साल में करना है। अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो
देन आप इसमें लोन ले सकते हो कि लोन के माध्यम से भी आप इसको ले सकते हो और बैंक को इजी इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो। तो आपको बनाने के झमेले से बिल्कुल मुक्त होना पड़ेगा। अभी आपको मात्र 10% देना है, 10% आपको नेक्स्ट 45 डेज में देना है और बचा हुआ 10% आपको जो देना है 90 डेज में। 30% पेमेंट आपका आ गया। अगर आप चाहो तो 10% के बाद ही लोन ले सकते हो और बैंक से इसमें पेमेंट कर सकते हो। सो एल्डिगो जैसा ब्रांड है, सोनीपत जैसा शहर है जिसके ऊपर पीएम की खुद की नज़र है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही है, गडकरी साहब की खुद की नज़र है। सो उसके अलावा विला है जो कि बना बनाया मिलेगा, कंस्ट्रक्टेड मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें एक विन विन कॉम्बिनेशन में लेके आती है। अगर आप एंड यूज़ के लिए भी देख रहे हो तो भी अच्छा, और अगर आप चाहते हो कि इस पर आपको अच्छा खासा रेंटल इनकम आए तो वो सुविधा भी आपको यहाँ पे उपलब्ध मिलेगी। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क ज़रूर करें। हमारा जो ऑफिस है वो सोनीपत में सेक्टर 83 में ऑफिस है। अगर आप गुरुग्राम के हैं तो हमारा सेक्टर 83 में ऑफिस है। अगर आप नोएडा से हैं तो हमारा सेक्टर 90 में ऑफिस है। और अगर आप दिल्ली से हैं तो पीतमपुरा नेताजी सुभाष प्लेस में हमारा हेड ऑफिस है। आप हमें कहीं पे भी कांटेक्ट फिजिकली कर सकते हैं। और अगर आप वैसे हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे तो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, इंस्टाग्राम, ट्विटर या इसके अलावा आपका फेसबुक, यूट्यूब अतुल्यम ग्रुप के नाम से है, आप वहाँ पे जा सकते हो। और अगर गूगल पे हमारी रेटिंग चेक करोगे तो वी आर अ 5 स्टार रेटेड कंपनी। सो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।